आगे कान कैसे खुलेंगे मैडम? कानों में तो गूंज भरे पड़े हैं, तो कान कैसे खुलेंगे? वो तो सोचो, सरकार से मांग रहे कि 21 तारीख तक अब आप कुछ इंसाफ करे। आप इंसाफ कर नहीं रहे, और दो दल के लोग आ नहीं सकते। जो दल के दो लोग आते हैं उनको कहते हैं आप रोटी सेकने आते हैं। आप इंसाफ करोगे नहीं, दूसरे को आने दोगे नहीं, तो आपका मनसा क्या है? ये जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, वो तो हमारी बेटियों को दिखा नहीं रहा है। तो भाई हम सोशल मीडिया के थ्रू जानकर अपनी बेटियों को समर्थन करने आते हैं। हम तो कोई हरियाणा से नहीं है, हम तो अपनी बेटियों के समर्थन के लिए आए हैं ना। आज का जो कलयुग चल रहा है, इंसाफ मिलना, जैसे कहते हैं ना कोयले के खान से हीरा निकालना, उस तरीका का आज का माहौल है। यहाँ पर आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं तो 26 दिन हो गया, 26 दिन से रेगुलर आ रही हूँ। ये भी कहा जा रहा है फिर जो लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं वो खुद आंदोलनवादी है, आंदोलन करना जानते हैं। देखो उनका तो कहना तो छोड़ दो, तो आंदोलन जीवी है। हम आंदोलन जीवी है, हम खालिस्तानी है। हम क्या बोलते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसे, किसान आंदोलन में जो सब गए थे, तो आंदोलन जीवी बनाने वाले भी तो आप ही हो। आप बना क्यों रहे हो आंदोलन जीवी? आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? बेटियों को क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? अगर बेटियों का इंसाफ हो जाएगा, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या नजर आ रहा है जो दिया गया था 2014-2019 की गूंज में जो सुनाई दिया? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला है, क्योंकि मोदी जी जुमलेबाजों की सरकार है और उनका जुमला बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बहनों, भाइयों, मित्रों, ये करना ही उनका वोट लेने का यही एक तरीका है। तो ये तो बेटी के ऊपर रोटी सेक के सत्ता पे बैठ गए, आज बेटी को रोड पे बैठा दिए। कहा ये जा रहे की कार्रवाई तो हो रही है, FIR हो चुकी, पद से हटा दिया, तो फिर इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों ये कर रखा है? मैडम आपको पता नहीं है, FIR होने के लिए भी बेटियों को 10 दिन बैठना पड़ा, उसके बाद FIR हुआ है और पोस्को लगा है 24 घंटे के अंदर। जिसके ऊपर पोस्को लगता है अरेस्ट होना चाहिए, आज 26 दिन हो गए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। वाह, बृजभूषण से डर गई है सरकार? बृजभूषण से डर ही गई है भैया, भाई डरना पड़ता है। बाबा जी का बुलडोजर तो बृजभूषण के ऊपर चलेगा नहीं, पंक्चर हो गया भैया। बाबा जी का बुलडोजर बृजभूषण के नाम पर पंक्चर हो गया। अगर यही किसी गरीब के घर पे चलाना हो तो यूं चलेगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो पहलवानों के समर्थन में हुजूम पूरी तरीके से उमड़ पड़ा है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर सरकार कुछ भी बोलती नजर नहीं आ रही। एक ट्वीट तक सामने नहीं आया है किसी भी नेता का, इसको लेकर भी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है यहाँ पर अपने फायदे की वजह से लोग आ रहे हैं, तो तमाम तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर अगर इसी मुद्दे को लेकर बात की जाए कि सरकार का ये इल्जाम है कि यहाँ पर अपने रोटियां सेकने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपने फायदे के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, रोटियां किसको सेकनी अच्छी लगती है? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान आ रहे हैं, किसान क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? किसान के साथ बीता हुआ है, आप बीते सुनाने आ रहे हैं, उनके ऊपर बीता हुआ है। आज पहले किसान पे बीता, फिर जवान पे बीता, अब बेटियों पे बीत रहा है। तो जिसके ऊपर बीता हुआ है भाई, वो तो जरूर है दूसरे को दर्द को बांटने आएंगे, तो उनके ऊपर बीता हुआ है, वो अपना दर्द बांटने के लिए आ रहे हैं यहाँ। और राजनीतिक पार्टियों में से जो अलग अलग नेता आ रहे हैं उसको लेकर भाई, राजनीतिक पार्टियों के लोग आएंगे ना इन बेटियों को समर्थन करने के लिए, और देश में बचा कौन है? एक तो कोई NGO की तरफ से लोग आएंगे, राजनीतिक लोग आएंगे, भाई ऐसे ही लोग तो आगे आते हैं। अगर आम जनता आगे आने लगी तो फिर वोट कौन देने लगेगा? वोट कौन देगा? आम जनता तो आगे आती नहीं है, कोई संगठन के लोग आगे आते हैं, कोई राजनीतिक दल के लोग आगे आते हैं, ऐसे तो हर कोई आगे नहीं आ सकता ना। तो भाई राजनीति क्या चल रहा है इसमें? बेटियां अपने हक के लिए मांग रही, तुम इनका सुनवाई कर लो, इनको इंसाफ दे दो, कोई भी नहीं आएगा, ना राजनीतिक दल आएगा, ना कोई NGO की तरफ से आएगा। आने कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि नियमों में बदलाव किए गए और ये पसंद नहीं आया। हरियाणा का नाम कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की, वहाँ पे कोटे को कम करने की कोशिश की गई। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक तो बृजभूषण जी से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी कि वो देश की बेटियों पर लांछन पे लांछन लगाए जा रहे हैं, तो उसे थोड़ा कम कर दे। दूसरी नंबर बात है कि वो जाट की बेटियां हैं, ये बात हमेशा से उनके दिमाग में चल रहा है और देश के दिमाग में भर रहे हैं। जब मेडल लाती है, जब तो ये नहीं बोलते कि वो जाट की बेटी है या किसी जात की बेटी है, तब तो वो देश की बेटी होती है। आज वो बेटियां यहाँ बैठी है तो जाट का नाम खराब हो रहा है,
तरफ और पूरा एक देश पूरी एक तरफ हो हम गया। तो हरियाणा से नहीं आते, हम दिल्ली से आते हैं। आप हरियाणा से आते हो? आप हरियाणा से आते हो भाई ना? हम तो दिल्ली से, हम तो हरियाणा से है नहीं। तो हरियाणी ये जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, वो तो हमारी बेटियों को दिखा नहीं रहा है। तो भाई हम सोशल मीडिया के थ्रू जानकर अपनी बेटियों का समर्थन करने आते हैं। हम तो कोई हरियाणा से नहीं है, हम तो अपनी बेटियों का समर्थन के लिए आए हैं ना। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि देरी पे देरी हो रही है न्याय देने में, वजह क्या नजर आ रही है? देखो, तारीख पे तारीख चलती रहती है। यहाँ बेटियों का इंसाफ के लिए देरी पे देरी होती जा रही है और ये होगा। जब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार रहेगी तब तक ये होगा। हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही होगा। उनको कहते ना, इंसाफ मिलना आज के दौर पे, आज का जो कलयुग चल रहा है, इंसाफ मिलना जैसे कहते ना कोयले के खान से हीरा निकालना, उस तरीका का आज का माहौल है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से 21 तारीख की बात की जा रही है, सरकार को चुनौती देने की बात की जा रही है, तब लगता है कि सरकार के कान खुलेंगे फिर? अरे सरकार के कान कैसे खुलेंगे मैडम? कानों में तो गूंज भरे पड़े हैं, तो कान कैसे खुलेंगे? वो तो सोचो, सरकार से मांग रहे कि 21 तारीख तक अब आप कुछ इंसाफ करे। आप इंसाफ कर नहीं रहे और दो दल के लोग आ नहीं सकते। जो दल के दो लोग आते हैं उनको कहते हैं आप रोटी सेकने आते हैं। आप इंसाफ करोगे नहीं, दूसरे को आने दोगे नहीं, तो आपका मनसा क्या है? यहाँ पर आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं तो 26 दिन हो गया, 26 दिन से रेगुलर आ रही हूँ। ये भी कहा जा रहा है फिर जो लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं वो खुद आंदोलनवादी है, आंदोलन करना जानते हैं। देखो, उनका तो कहना तो छोड़ दो, तो आंदोलन जीवी है। हम आंदोलन जीवी है, हम खालिस्तानी है। हम क्या बोलते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसे, किसान आंदोलन में जो सब गए थे, तो आंदोलन जीवी बनाने वाले भी तो आप ही हो। आप बना क्यों रहे हो आंदोलन जीवी? आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? बेटियों को क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? अगर बेटियों का इंसाफ हो जाएगा, कोई भी यहाँ नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। कि यहाँ पे आने का किसी को खुशी है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या नजर आ रहा है जो दिया गया था 2014-2019 की गूंज में जो सुनाई दिया? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला है, क्योंकि मोदी जी जुमलेबाजों की सरकार है और उनका जुमला बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बहनों, भाइयों, मित्रों, ये करना ही उनका वोट लेने का यही एक तरीका है। तो ये तो बेटी के ऊपर रोटी सेक के सत्ता पे बैठ गए, आज बेटी को रोड पे बैठा दिए। न्याय में देरी इसी तरीके से बढ़ती है तो क्या रहेगा अगला कदम? अगला कदम आगे जैसा चलेगा, उनका अगर न्याय में देरी होगी तो बेटियां यही रहेगी। जब 13 महीने आंदोलन करके किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने में जब सरकार के कानों में गूंजी, तब देखते हैं बेटियों का आवाज कब तक गूंजती है। कहा ये जा रहे कि कार्रवाई तो हो रही है, FIR हो चुकी है, पद से हटा दिया, तो फिर इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों ये कर रखा है? मैडम, आपको पता नहीं है, FIR होने के लिए भी बेटियों को 10 दिन बैठना पड़ा, उसके बाद FIR हुआ है और पोस्को लगा है 24 घंटे के अंदर, जिसके ऊपर पोस्को लगता है अरेस्ट होना चाहिए। आज 26 दिन हो गए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। वाह, तो बृजभूषण से डर गई है सरकार? बृजभूषण से डर ही गई है भैया, भाई डरना पड़ता है। बाबा जी का बुलडोजर तो बृजभूषण के ऊपर चलेगा नहीं, पंक्चर हो गया भैया। बाबा जी का बुलडोजर बृजभूषण के नाम पे पंक्चर हो गया। अगर यही किसी गरीब के घर पे चलाना हो तो यूं चलेगा। तो भाई आप देख सकते हो 24 में क्या नजर आ रहा है? देखो, 24 में तो हम 24 के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे। 24 जनता जनार्दन के ऊपर है। जनता अपना निर्णय खुद लेगी। जनता या तो अंधभक्त बनेगी या देशभक्त बनेगी, दोनों में से एक चीज बनेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आपने सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और इससे यही मालूम चला कि यहाँ पर जो जनता का आक्रोश है, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, वो लगातार फूटता नजर आ रहा है। और यहाँ पर अब सरकार का क्या होगा, ये जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं 2024 की तस्वीर भी अच्छे से दिखा रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।